नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हाथरस कांड के बाद जिस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरे मामले पर कि किस तरीके से एक तथाकथित बाबा ने एक समागम का आयोजन करके इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली और उसके बाद किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपनी बेटी को खोया, किसी ने बहन को, किसी ने पत्नी को, किसी ने भाभी को, किसी ने चाची को, किसी ने ताई को, किसी ना किसी परिवार से कोई ना कोई सदस्य जरूर गया, क्योंकि महिलाओं की बड़ी संख्या थी। 121 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं उनमें तकरीबन 112 से 114 की जो संख्या है वो महिलाओं की है। हालांकि ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा है, ये आंकड़ा पूरी तरीके से सही नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि 2.5 से 3 लाख आदमी वहां जुटा था और मौतें और कैजुअलिटीज जो हुई है वो 121 दिखा रहे हैं सरकारी आंकड़े। खैर, ये एक अलग इशू है, लेकिन इस पर जिस तरीके से लोग अब अपनी अपनी तरीके से राय रख रहे हैं इस पूरी घटना पर, बाबा पर, सरकार पर, पिछली सरकारों पर, मौजूदा सरकार पर तमाम अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी जो लालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी इस बार, बीएचयू की प्रोफेसर इंदु चौधरी का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जिस तरीके से बाबा की पोल खोली है, तथाकथित भोले बाबा साकार नारायण हरि पर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की भूमिका, साथ ही साथ जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसकी जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं उस पर उन्होंने बहुत गंभीर चोट की है, साथ ही साथ जमकर निशाना साधा। खूब गर्म हुई, खूब भड़की हैं प्रोफेसर इंदु चौधरी इस पूरे मामले को लेकर के। उन्होंने जब वो मीडिया से बात की है, उनका जो वो वीडियो है वो यूपी तक पर मौजूद है, आप वहां पर उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन उनकी कही हुई बातों को मैं अपनी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस तरीके से उन्होंने तथाकथित जो भोले बाबा है उसकी जो पोल खोली है, जिस तरीके से उसकी पूरी बखिया है वो उधेड़ी है, वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के लोग समाज के लोगों को, खास तौर पर जो दलित समाज है, जो ओबीसी समाज है, जो आदिवासी समाज है, उनके लोगों को बहला करके, फुसला करके, भड़का करके किस तरीके से अपना अनुयायी बना रहे हैं, संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। और अंधविश्वास को बढ़ावा देना संविधान में सख्त इसके खिलाफ जो है धाराओं का भी प्रावधान है। इनको जेल हो सकती है, पर इन पर आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इनका कोई पहला सत्संग नहीं था, इससे पहले भी तमाम जगहों पर तमाम बड़े बड़े आयोजन कर चुके हैं। इससे पहले भी इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, यौन शोषण का भी मुकदमा पर दर्ज है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये आज भी छोटी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को ये बहकाते हैं, बहलाते हैं, और इनके आश्रमों में जो है लड़कियां वहां पर वो अपनी छोड़ के जाते हैं लोग, बीमारी के नाम पर और सेवा करने के नाम पर और तमाम चीजें। इस पर उन्होंने जमकर उन पर निशाना साधा है, साथ ही साथ इनके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। इसी बीच में प्रोफेसर इंदु चौधरी ये भी कहती हैं कि ये जो बाबा हैं इन पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, साथ ही साथ समाज को भी ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। वो अपने परिवार का ही उदाहरण देती हैं कि हमारे परिवार में से भी कई लोग इनके अनुयायी थे, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ताकत लगानी पड़ी उनको ये समझाने के लिए कि आपका किस तरीके से फायदा उठाते हैं। ये लोगों से 1-1 लाख 2-2 लाख की भीड़ जमा करके 10-10 रुपए भी अगर चंदा लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनके पास कितना बड़ा अमाउंट एक ही आयोजन से आ जाता है, और भोली भाली जनता को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर इंदु चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से तथाकथित बाबा के साथ अखिलेश यादव की एक फोटो मंच साझा करते हुए, उनके साथ सेल्फी लेते हुए वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसका मतलब ये है कि अपने राजनीति के फायदे के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं
जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इन बाबाओं को खूब बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इनके पास जो समाज इकट्ठा होता है, जो इनके पास लोग आते हैं, जो इनके पास भक्त हैं, जो इनके अनुयायी हैं, वो मैसेज देने का काम करते होंगे कि आपको इस पार्टी को वोट देना है। तो वोट की राजनीति के लिए लोगों की जान से खेल रही हैं राजनीतिक पार्टियां, ये उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने मौजूदा सरकार की जो बदहाल व्यवस्था है उस पर भी तंज कसा कि किस तरीके से जब ये घटना हुई तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे नज़दीकी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनकी जो हालत थी वो बद से बदतर थी। वहां पर लोगों को फर्स्ट एड भी मुहैया नहीं हो पाई, और किस तरीके से लोगों ने इन अस्पतालों के बाहर, पीएचसी और सीएचसी के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो ये है मौजूदा सरकार की हालत, ये है इनके दावे जो पूरी तरीके से खोखले उस वक्त साबित हो जाते हैं जब इस तरीके की कोई घटना हो जाती है, इस तरीके का कोई हादसा हो जाता है, तब इनकी जो चरमराई हुई व्यवस्था है वो सबके सामने आ जाती है और इनकी पोल उस वक्त खुल जाती है। जिस तरीके से इन्होंने पूरी घटना को लिया है और जिस तरीके से बाबा को बचाने का प्रयास किया है, अभी तक बाबा फरार है, न उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, न उसको अभी तक पुलिस ढूंढ पाई है, न वो लोगों के सामने आ पाया है। इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है प्रोफेसर इंदु चौधरी ने। वैसे भी वो स्पष्ट बोलने के लिए, स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती हैं, अपनी बात को खुल करके रखने के लिए जानी जाती हैं। और इस पूरे मुद्दे पर जैसे उन्होंने तथाकथित बाबा से लेकर के और पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार, इन सबको घेरा है, वो आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए, और हमारे इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।